राम राम जी सभी को। तो अभी सुबह सुबह हो चुका है नाश्ते का टाइम और बस आज का दिन है और मन्नू आराम से उठा है। लेकिन कल से ये स्कूल जाएगा, कल तक तो इस टाइम तक ये स्कूल में बैठ के अपनी क्लास लगा रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बना दिया नाश्ता, हस्बैंड को करवा दिया, हस्बैंड को नाश्ता करवा के भेज दिया है, खुद भी मैंने नाश्ता कर लिया। बट मन्नू जी नहाएंगे तो ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो सुबह सुबह नहा के नाश्ता करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता है और उसके बाद नाश्ता करता है। और यहाँ पर आज मुझे धोने हैं कपड़े, क्योंकि बुधवार को कपड़े धोते हैं, हम वीरवार को धोते नहीं है। तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और पहले वाले कपड़े भी जो धुले हुए हैं ना, प्रेस नहीं हुए भाई, तो आज बहुत सारे कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे मुझे। और यहाँ मैं कर रही हूँ डस्टिंग, जो कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद करती हूँ, और जिस दिन आंधी वगैरह आ जाए तो उस दिन तो करनी ही पड़ती है। तो भाई कुछ इस तरह से सुबह सुबह के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना। सुबह अब चाहे आप कितने बजे, 8 बजे उठो चाहे 6 बजे उठो, मुझे फ्री तो 12 साढ़े 12 बजे ही होना होता है। और अभी मैं फ्री हुई हूँ, थोड़ी सी घर के काम वाम निपटा के, मेड आई हुई है वो काम कर रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने कमरे में बैठ के ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। क्योंकि मेड अब काम करेगी, उसके बाद फिर मेरे को किचन साफ करनी होगी। मेड से मैं किचन तो साफ करवाती ही नहीं हूँ, सिर्फ बर्तन धोती है। अब स्लैब और गैस को मैं खुद ही साफ करती हूँ। तो यहाँ पे मेड चली गई अपना काम वाम करके, तो मैं आ गई अपना किचन साफ करने के लिए। बस अब मेरा ये ना सुबह का लास्ट काम है। अब इसके बाद मेरे पास फ्री टाइम है बहुत सारा, क्योंकि कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। और वैसे तो आज मुझे जाना है बाहर, पार्लर में जाना है, मुझे अपना थोड़ा बहुत काम कराना था। लेकिन एक मन कह रहा है जाऊं, एक मन कह रहा है नहीं जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, मन ही नहीं कर रहा। फिर किसी तरह मैंने अपने मन को बनाया और तैयार होकर चल दी पार्लर। पेट्रोल नहीं है। जब भी कहीं जाना होता ना तब पेट्रोल नहीं होता इस एक्टिवा में, हमेशा पापा ऐसे ही छोड़ते हैं। थोड़ा बहुत तो है ना, मैंने तो यहीं तक जाना है। चल छोड़ मेरे को, दे इधर। बाय। किसको ले गई थी? मेड को एक्टिवा पे कांड कर दिया। कांड तो नई नई एक्टिवा सीखी है और एक मेड को बिठा के ले गई। एक्सपेरिमेंट करना था। अकल में इनके पत्थर पड़ रहे थे। क्यों? इन्होंने बोला सुबह दूध भी निकल गया और मैं क्लाइंट भी करती जा रही, टाइम भी नहीं। और मैं कहा मत्था टेके हूँ, मैं गुरुद्वारा डेली जा रही हूँ डेली। ये कहने लगे, मैंने कहा मेड आएगी देख लेना, आप करवा लेना। कहने लगे कि कहते हैं उसे भी साथ ले जा। ठीक है, इसको एक्टिवा चलानी नहीं आती, अभी सीख रही है। पिछली बार मैं आई थी ना, उनको बताया था इसने नई एक्टिवा लिया और उसी पे सीख रही है। मेड का भी बड़ा, उसको भी लगी है। नहीं उसको तो हल्की सी लगी है, बट वो पीछे बैठी होगी ना, लगी। वो उतर गई होगी, पीछे वाला फिर सेफ हो जाता है, आगे वाला थोड़ा सा फंस जाता है इधर उधर। अरे वो सही ढंग से बैठी नहीं थी स्टैंड करके, वो मेरे ऊपर गिरी तभी तो मुझे हल्की सी लगी है। ऊपर से मैंने नेल पेंट लगा लिया, ये घाव बन गया। आप तो क्या ठीक हूँ, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो भाई अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के पास, अपना चोकटाक सुधरवाने, थ्रेडिंग करवाने, वैक्स भी करानी है बाजू की। अच्छा चलो गरम करो, लग जाओ काम पे। नींद आ रही थी इतनी ज्यादा, मैंने कहा चलो इसके पास जाके गप्पे मार के आते हैं, थोड़ी नींद भी खुल जाएगी। तो यहाँ पे ना ये मेरी फ्रेंड ही है पार्लर वाली, मतलब हमारा फ्रेंड वाला ही बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारी ना काम कम होता है और बातें ज्यादा होती है। तो पहले हमारी बातें खत्म हो जाए, उसके बाद जाके हमारा कोई काम शुरू होगा। और ये देखो ये क्या किया, डरने की बात नहीं है। थ्रेडिंग बहुत अच्छी करती है, बट हम शूट कर रहे थे। अब फ्रेंड है तो फायदा तो उठाना बनता है ना, और कोई है भी नहीं आज। मैं इसी टाइम पे आई हूँ किस टाइम पे कस्टमर कम हो, ताकि हम वीडियो शूट कर सके। और इतने टेक लेती है पूछो मत। आदत नहीं है ना अभी कॉमेडी वीडियो की। तो मैं कब आई थी भाई, मैं आई थी 1:15 बजे और 2:30 बजने वाली है। सिर्फ वीडियो शूट करने में टाइम लग गया, बाकी काम तो ये 15 मिनट में फारिग कर देती है। अच्छा ये फैमिली में डालेगी तुम्हें? हाँ ये देखो मेरे थ्रेडिंग का क्या हाल किया है इसने, अब इसको साफ करना पड़ेगा। मैं हमारे दिमाग में खुरापाती आइडिया आ जाते हैं हमेशा। चलो अब मैं घर जाके एडिट करूँगी, फिर कल तक पोस्ट हो जाएगी वीडियो। पहले इसको साफ कर लूँ, नहीं तो मेरी सास कहेगी ये क्या करवाई है। आज की डाल दी? आज की तो डल गई। डेली डालती है? हाँ डेली कॉमेडी वीडियो सब पसंद करते हैं, डालती हूँ। तो भाई इसको साफ भी करना है। समझ भी तो नहीं आता कई बार। अरे दिमाग चलता रहता है, मेरा दिमाग शैतानी है ना। शैतानी दिमाग की लड़की हूँ मैं, लड़की नहीं। फिर लोग बोलते हैं आप लड़की रह गए हो, शैतानी दिमाग की औरत हूँ मैं। बस खुश सब। चलो बाय बाय। बाय बाय। तो भाई पार्लर जाने से पहले
मैं मशीन में कपड़े डाल गई थी धोने के लिए, तो अब धुल चुके होंगे, सुखा देती हूँ। तो मैंने सोचा था कि चलो मेरा एक काम हो जाएगा तब तक, और मेरे एक काम के साथ 2 काम हो गए हैं। वीडियो भी शूट हो गई है और थ्रेडिंग भी हो गई है। अभी देखो मेरे अभी भी ना यहाँ पे फाउंडेशन से मैंने बाल कवर किए थे, तो अभी भी यहाँ पे फाउंडेशन लगा हुआ है। अभी थोड़ा धोती हूँ अपना और साफ़ करती हूँ। तो भाई वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने साथ साथ मैं मेरे साथ वालों को भी शामिल कर लेती हूँ, जो इंटरेस्टेड होता है। देखो धक्के से नहीं करती, कुछ लोग नहीं होते इंटरेस्टेड, तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, बट वो खुद इंटरेस्टेड होती है तो मैं उसको भी इन्वॉल्व कर लेती हूँ, है ना। तो मैं भी फटाफट से कपड़े सुखा के आती हूँ। फिर लंच टाइम भी होने वाला, 2:45 बज गई है। वैसे ही मैं गई थी और जाके वीडियो के चक्कर में मेरे को वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो अभी हो चुका है लंच टाइम, पता ही नहीं चला आज तो ना, सुबह से दोपहर कब हो जाती है। सुबह वाले काम बहुत ज़्यादा होते हैं भैया, घर के काम ही नहीं निपटने पे आते। शाम को तो फिर भी बहुत टाइम मिल जाता है। कल से मनु स्कूल जाएगा तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाऊंगी ना, ये भी बहुत फ़ायदा होता है। 2-3 घंटे पहले उठूंगी। अभी उठती हूँ 8 बजे, फिर उठूंगी 6 बजे। खा के देख ले बेटा, कल पेठा भी अच्छा लगा था ना। पेठा यार मैं खा लेता हूँ, अगर वो थोड़ा चटपटा सा हो तो, मीठा ना हो। पेठा मैंने ऐसे तो नहीं कहता, मैं नहीं खाता पेठा कभी। का ऐसे बताओ। सच में मजाक नहीं कर रहा, देखो ना नखरे आ जाते हैं जब आ ही जाते हैं, और कुछ नहीं। यार तो चूरी खाने में क्या दिक्कत है? खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पेट नहीं भरेगा। मेरे को घंटे बाद ये मत बोलो कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैं खुद डिसाइड कर। चीनी वाला डब्बा दे हाथ में भी काम। तो भाई इसके नखरे खत्म नहीं होते। दाल घी की सब्जी बनाई हुई है, वो नहीं खानी, चूरी बनवा रहा है स्पेशल। हाँ वो था, अब इसके लिए रोटी की चूरी बनाओ। यार तो अच्छी बात होती है चूरी खाना। हाँ तो खा। आज तो कोई पिज्जा बर्गर तो नहीं बनवा रहा ना मैं? तेरा हर रोज का कभी कुछ बना दो, कभी कुछ कुछ बाहर का कोई ऐसा पिज्जा बर्गर मैगी पास्ता कुछ तो नहीं बनवा रहा ना मैं? नहीं। बस ठीक है, फिर खुश रहो यार, क्या है दी। तो अभी बज रहे हैं 5:15। हस्बैंड चले गए थे 4:30 बजे लंच करके। उसके बाद बैठ के मैंने वीडियो अपलोड किया, व्लॉग जो है आप लोगों के साथ अपलोड मतलब शेयर करना था, वो अपलोड कर लिया। और अब मुझे लगाना है हेयर कलर। तो बीच में से मेरे बाल जो है वो थोड़े से वाइट है, अभी आपको दिख रहे होंगे ना वाइट, और अभी थोड़ी देर पहले वाइट नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसके ना यहाँ पर स्टिक लगा के हाइड किया हुआ था, और अब मैं इसको उतार रही हूँ क्योंकि मुझे कलर करना है। और अगर नहीं उतारूँगी तो भाई कलर चढ़ेगा नहीं। तो वो जुगाड़ सिस्टम है। तो यहाँ पर जैसे मैंने उतार लेती हूँ सारा। जब मुझे इमरजेंसी होती है, कहीं जाना होता है और एक आध बाल वाइट दिख रहा होता है, तो मैं वो स्टिक यूज़ कर लेती हूँ। मार्केट में बहुत सारी इस तरह की कलरफुल स्टिक्स मिल जाती हैं जो बालों को ना थोड़ा कवर कर देती हैं, लेकिन वो परमानेंट जुगाड़ नहीं होता। जैसे ही आप सिर धोगे वो उतर जाएगा, सब सॉल्यूशन मतलब सब कुछ उतर जाएगा, तो वो चीज़ होती है। लेकिन अभी मैं लगाने वाली हूँ हेयर कलर। वैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। मैं लगाती हूँ ये वाला सिंपल सा, 15 रुपये का आता है। और जब मुझे 15-20 दिन में लगाना होता है तो मैं यही लगा लेती हूँ। वैसे पता क्या होता है, मेरे से ना पूछते हैं बहुत लोग, दीदी आप क्या करते हो क्या करते हो। तो पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। नॉर्मली मैं यही कलर लगाती हूँ, गोदरेज वाला हेयर कलर। लेकिन मेरे पास जब कोई कोलैब आती है तो मैं वो भी ट्राई करके ज़रूर देखती हूँ, हो सकता है मुझे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। लेकिन मैंने चाहे कोई भी कलर लगा लिया हो, कोई भी कितनी तरह के लगा लिए, लेकिन 15 दिन से ऊपर कोई नहीं चलता। वैसे तो सिर्फ 10 दिन ही होता है। अगर आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी है ना, जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं बाल, तो भाई 10 दिन में ही आपके बाल सफ़ेद आ जाएंगे, अगर जड़ों से सफ़ेद आने शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आपके बालों की ग्रोथ कम है और जड़ों से सफ़ेद नहीं है, बस ऊपर ऊपर के बाल सफ़ेद हैं, तो बहुत लंबा टाइम चल जाता है। और सबको मोस्टली 95% लोगों को दिक्कत होती है, जड़ों से बाल सफ़ेद आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई चाहे आप कोई भी लगा लो, महंगा सस्ता कोई भी लगा लो, तो वो 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन टिकेगा।
अदरवाइज़ नहीं, आपको दोबारा से अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो मैं अभी पहले मैं सोच रही हूँ फेस पे कुछ कर लूँ, तो मैं फेस पे लगाने वाली हूँ, स्क्रब करने वाली हूँ। मैं करूँगी ओजोन का ये स्क्रब, फिर बाद में कलर लगाऊंगी और फिर वॉश कर दूंगी। और ये देखो कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये कपड़े समेटने हैं, वो कपड़े समेटने हैं, प्रेस करने हैं। ये मन्नू भी अपनी कटिंग करा गया है क्योंकि कल से इसके स्कूल खुल रहे हैं। तो भाई आज तो सारा अपनी ग्रूमिंग पे ही ध्यान देना है। मैं भी मन्नू भी कभी कभी होना चाहिए ना अपने लिए भी टाइम। तो क्योंकि कॉमेडी वीडियो तो मैं पार्लर पे जाके शूट कर आई हूँ, तो उसकी तो टेंशन है नहीं। और यूट्यूब की वीडियो अगर एक आध दिन नहीं भी बनती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कल बना लेंगे। बट आज तो पहले अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। भाई ये वाला जो स्क्रब है ना, ये हमारे फेस से टैनिंग को रिमूव कर देता है, और थोड़े बहुत अगर जो नए ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना, उसको रिमूव कर देता है। लेकिन एक ही बारी में तो करने वाला नहीं है, लेकिन हाँ कर देता है अगर आप इसे वीक में कम से कम 2 या 3 बार यूज़ करो। पर मेरे को टाइम ही नहीं होता, तो मैं 15-15 दिन तक यूज़ ही नहीं करती हूँ। और वो इसका नॉर्मल टेक्सचर है, जो भी टैनिंग को रिमूव करने वाले आएंगे ना, वो ऐसे ही आएंगे, जो थोड़ा सा लगाने के बाद आपको चरमराहट करेंगे, लेकिन वो नॉर्मल होती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इसको मैं कम से कम 5 मिनट तक मसाज करूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। अपना फेस स्क्रब भी कर लिया और कलर भी लगा लिया, और अब मैं थोड़े कपड़े समेट लेती हूँ। मन्नू बैठ गया पढ़ाई करने के लिए। बस आज इसका आखिरी दिन है घर पर आराम करने का। कल से इसका स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क यही शुरू हो जाएगा। ये कैसे स्क्रीन आ रही है? ये ऐसे कैसे आ रही स्क्रीन? फ़ोटो ऐसे खींची है तूने? मैंने थोड़ी की है, किसी ने भेजी है? चलो, तो भाई अभी बज चुके हैं 8:10, और मैंने हेड वॉश तो कर लिया था कब का, लेकिन कपड़े प्रेस नहीं किए, क्योंकि मेरे को ना एक वीडियो का कंटेंट याद आ गया, तो मैं मन्नू के साथ शूट करने लगी। इस लड़के की 1 घंटे से अपने फ्रेंड से बात नहीं ख़त्म हो रही, सच्ची में इतनी पता नहीं क्या सीक्रेट बातें कर रहा है। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए सबसे पहले मैंने ली है सूजी। दाल बनाने का ना मन नहीं था, इसीलिए जो मेरा मन होता है वही बना देती हूँ। और पता है ब्रेड पिज़्ज़ा में ना वैसे कई लोग ना वो डालते हैं मलाई, लेकिन मैंने पहले मलाई डालती थी ना, बहुत हैवी बनता था, बहुत हैवी खाते थे ना, मतलब ऐसे हो जाता कि बहुत ज़्यादा हैवीपन सा आता था, मतलब 2 खाते थे ना पेट पूरी तरह से भर जाता था। लेकिन अभी आजकल मैं डालती हूँ दूध, जिससे कि हैवीपन नहीं आता इसमें, और बहुत ही अच्छा मतलब लगता है, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैं मलाई की जगह ना आजकल दूध ही डालती हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी, जिससे कि सूजी फूल जाएगी, और उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च वगैरह डाल के इसको रात को जब हस्बैंड आ जाएंगे तो बस 2-2 ब्रेड पिज़्ज़ा खाएंगे, और हमारा हो गया डिनर। पापा भी खा लेते हैं, मम्मी भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। मम्मी वैसे बाहर की चीज़ें तो नहीं खाते ना, घर पे जो हल्का फुल्का जब कभी कभार बनता है वो तो खा ही लेते हैं। हो गया है डिनर का टाइम, तो आज तो बनाने वाली हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। सामान मैं काट के रख गई थी, कपड़े प्रेस मेरे हो गए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं काम की, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटी हुई बारीक शिमला मिर्च। मैं मिक्स कर देती हूँ सारा कुछ, ऊपर से नहीं लगाती, कुछ लोग ना ऊपर से लगाते हैं ना, मैं सारा कुछ एक ही बारी में डाल देती हूँ। स्वीट कॉर्न, और मैंने इसके अंदर ना 1 चम्मच वो भी डाला है चीज़, 1 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि पापा ने खाना होता है ना, इसी चक्कर में। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें नमक, बस नमक ही डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि मम्मी ने खाना है तो मम्मी के लिए बिना मिर्च का बनेगा, और फिर जब हमारे लिए बनेगा तो मैं उसके अंदर शेज़वान चटनी लगा लूँगी थोड़ी सी। ऐसे ही करना पड़ता है भाई, हमारी चीज़ें थोड़ी सी ऐसे होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर नहीं करती। भाई क्या रेसिपी शेयर करूँ, जब हमारे घर में कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से बनती नहीं है। अगर मैं नमक वाली चीज़, कोई भी नमकीन चीज़ है, उसमें मिर्च मसाला डलेगा तो वो अलग से तड़का लगा के डालते हैं, तो फिर रेसिपी शेयर करने का ना मन नहीं करता, क्योंकि सब लोग तो, क्योंकि जो साथ में तड़का लगता है ना उसमें मिर्च मसाला डलते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है, और बाद में डालते हैं ना तो वो बस कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात होती है।
से मैसेज बजते रहते हैं, सारा दिन मैसेज बजते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड पे लगा लिया है पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर दी है शेज़वान चटनी। यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब नहीं है तो मत करो। अगर आपको बिना मिर्ची का खाना है, तो हमें तो स्पाइसी खाना होता है, बैटर में मैंने मिर्ची डाली नहीं है, इसीलिए मैंने शेज़वान चटनी लगा ली, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर पैन जो होता है ना, तवा पैन ले सकते हो, उसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा कुकिंग ऑयल, और फिर आपको जो है सीधी साइड से ब्रेड को रख देना है। जब नीचे से सिक जाए तो इसको उल्टा कर देना है, ये बिल्कुल भी बैटर चिपकेगा नहीं। और उसके बाद आपका जो पिज़्ज़ा है वो तैयार। हमारा गर्मा गर्म ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। जल्दी करो। जल्दी कर रही हूँ, तुम खा थोड़ी रही हो बेटा, इसको बड़ी जल्दी होती है। मैंने सुबह भी कम खाना खाया। तो खा लेता, तेरी सब्जी के नखरे होते हैं। ये स्माइली फेस नहीं, तो मेरा स्माइली फेस नहीं। तो सबसे पहले पापा को दे के आते हैं, पहले पापा जी खाएंगे, उसके बाद फिर किसी और की बारी आती है, क्योंकि बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छे से नीचे से सिकता है। और इसको पता है तेज आंच पे नहीं पकाते हैं कभी भी, हमेशा धीमी आंच पे पकाते हैं, ताकि ये जले नहीं और अच्छे से पक जाए बस अंदर वाली साइड से। और चाहो तो आप इसी बैटर के ना उत्तपम जो बोलते हैं ना, उत्तपम वैसे भी बना सकते हो, तवे पे पैन पिज़्ज़ा टाइप बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है वो भी। तो अभी पापा जी ने खा लिया है और अब आ गई मन्नू की बारी। तो पहले मन्नू खाएगा, उसके बाद होगी इसके पापा की बारी, और फिर मम्मी जी की बारी, क्योंकि मम्मी के लिए तो स्पेशल बना होता है ना नमक वाला, तो मम्मी का मैं अलग से ही बनाती हूँ। मम्मी को खिलाने के बाद आई लास्ट में मेरी बारी। और पता है मेरे साथ क्या होता है कि सबको मैं खिला लेती हूँ, सब अपनी मर्जी से, किसी को 2 खाने, किसी को 3 खाने। मैं चाहे कितना भी बेटर बना लूँ, ज़्यादा बनाऊँ कम बनाऊँ, मेरे लिए लास्ट में सिर्फ एक ही बचता है, मैं एक ही खाती हूँ बस। और अभी सबका हो गया है डिनर, तो चलो जी, कभी कभी डिनर का ऑप्शन भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा ना हल्का ही होता है, हैवी नहीं होता इतना ज़्यादा, क्योंकि सूजी और ब्रेड का ही बनाती हूँ। अगर नॉर्मली हम चीज़ वगैरह ज़्यादा डालते तो हैवी बन जाता है। तो हल्का फुल्का डिनर हो गया है, और बस आज का मेरा थोड़ा सा यही काम है। मैंने सोचा था ऐसे ही हल्का फुल्का डिनर कराऊंगी ना, बर्तन भी कम होंगे, तो फिर यहाँ पे बर्तन इतने ज़्यादा है नहीं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। मतलब ऐसे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम ढूंढ लेना चाहिए। कभी मेरा मन नहीं होता ना रात को सब्जी वब्जी बनाने का, तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ, कभी उपमा बना देती हूँ, कभी मैं ओट्स बना देती हूँ पापा के लिए, और कभी कभार ऐसे ही ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह बना देती हूँ। क्योंकि सब्जी बनाओ तो भाई उसमें कुकर भी भर जाएगा, फिर तड़का लगेगा, कढ़ाई भरेगी, फिर बर्तन वर्तन सब कुछ। और वैसे कभी कभी चेंज भी होना चाहिए। तो चलिए जी, आज का तो मेरा ख़त्म हुआ काम, और अब करेंगे जाके आराम, और जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है, कल से मन्नू के स्कूल शुरू है। तो आपको मेरी आज की राम राम। सो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।